ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 एट पेज नंबर 6.28। बेटा क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो रही हैं इन लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो अब जो मेन कंसेप्ट समझा चुकी हूँ मैं, अब आपको मेन पॉइंट बताऊंगी क्वेश्चन के अंदर क्या डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको वही रिसिप्ट और पेमेंट दे रखा है, रिसिप्ट साइड्स, पेमेंट साइड, एडजस्टमेंट। सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ खास अलग आइटम नहीं है। मेन जो इसके अंदर देखिए जो बताने की आइटम है, जैसे एंटर ये लाइफ मेंबरशिप फीस, क्योंकि खाली मेंबरशिप फीस होता तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड पे आ जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, लाइफ वर्ड जुड़ा हुआ है, लाइफ का मतलब पूरी लाइफ के लिए मेंबर्स ने एक साथ दे दी, तो कैसी रिसिप्ट बन गई है, कैपिटल रिसिप्ट। इसलिए कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की, करंट ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चला जाएगा लाइफ मेंबरशिप फीस के नाम से। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास एक और अच्छा पॉइंट है फर्नीचर का है, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाना है। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर फर्नीचर जो दे रखा है पेमेंट साइड में एसेट का पार्ट है, साल के दौरान हमने खरीदा है अक्टूबर में, तो जब इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे पूरे साल का लगाएंगे या अक्टूबर से लगाएंगे, ऑब्वियस है अक्टूबर से लगाएंगे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, क्योंकि ईयर कब क्लोज हो रहा है, मार्च में। तो यहाँ पर हमने इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, जो भी फर्नीचर हमने परचेज किया 8000 का, उस पर हमारा जो डेप्रिसिएशन गिवन है फर्नीचर पर कितना परसेंट, 10%, जो कितने मंथ्स का लगेगा, 6 मंथ्स का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर फर्नीचर साल के शुरू में भी होता, सपोज यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होता कि फर्नीचर एट द टाइम ऑफ 31 मार्च 2018, ओपनिंग डेट को भी फर्नीचर होता, तो हम क्या करते, जो ओपनिंग वाला फर्नीचर है उस पर भी डेप्रिसिएशन लगाते। एक बात याद रखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में लगेगा। लेकिन जो आइटम हमारे पास साल के शुरू में थी, जो असेट हमारे पास साल के शुरू में थी, ऑब्वियस है वो क्लोजिंग में भी आएगी, लेकिन उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, पूरे साल का। और जो आप अदर परचेज कर रहे हैं वो असेट, तो वो जब खरीदिए उसके हिसाब से, अगर उसकी डेट गिवन नहीं है तो पूरे साल का, डेट गिवन है तो उतने मंथ का। फिलहाल यहाँ पर हमारे पास साल के शुरू में कोई फर्नीचर नहीं था, बस जो हमने खरीदा वो साल के दौरान खरीदा 8000 का, जो कहाँ चला जाएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट की असेट साइड में। फिर जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 8000 पर कितना परसेंट का हुआ है, 10%, और कितने महीनों का लगेगा, 6 मंथ्स का। जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा, मैंने आपको पहले भी बताया क्या एडजस्टमेंट होती है, डेप्रिसिएशन को असेट में से डिडक्ट कर देते हैं और उसी सेम डेप्रिसिएशन को कहाँ दिखा देते हैं, बैलेंस शीट की इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर करके देखिए। ठीक है, तो हमने डेप्रिसिएशन को क्या करना है, एक बार असेट में से माइनस कर देना है और एक बार इनकम और एक्सपेंडिचर की डेबिट में दिखा देना है। इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ खास नहीं है, हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग गिवन है, रिसीव इन एडवांस गिवन है, अकाउंट बना के कर देंगे। एक एडजस्टमेंट और है जो आपके पास अच्छी है, 2 मंथ्स रेंट 2500 रुपीज़, दैट इज़ बोथ एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ड्यू बोथ टाइम। वो क्या कह रहा है कि आपका जो है 2500 रुपये का टोटल 2 महीनों का जो रेंट है वो ड्यू है, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग है, एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के शुरू में भी और साल के एंड में भी। अब आपको अच्छे से पता है आउटस्टैंडिंग कोई भी खर्चा पेंडिंग है, पे करना बाकी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो जो बताई थी उसमें बताया था करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जुड़ जाता है और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो खर्चा इस साल का इस साल पे नहीं किया वो इस साल की खर्चे में ऐड करनी पड़ेगी, और जो पिछले साल का खर्चा है जिसे हमने इस साल पे कर दिया है उसे क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये आउटस्टैंडिंग रेंट है 2 मंथ्स का टोटल 25, इसको 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, ये ऑलरेडी 2 मंथ्स का ही है 25, लेकिन वो कह रहा है बिगनिंग में भी और एंड में भी, मतलब ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है, मतलब प्रीवियस ईयर का भी और करंट ईयर का भी पेंडिंग है। तो करंट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग क्या कर देंगे, रेंट में, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाएंगे रेंट, जो हमें गिवन है रिसिप्ट और पेमेंट में 15000 का, उसमें हम क्या करेंगे 2500 आउटस्टैंडिंग ऐड भी कर देंगे और उसे डिडक्ट भी कर देंगे, क्योंकि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जुड़ता है और प्रीवियस का आउटस्टैंडिंग लेस हो जाता है। लेकिन साथ साथ उसको एडजस्टमेंट को बैलेंस शीट में भी डालो, कि तभी आपके मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि आप साथ साथ बैलेंस शीट में नहीं डालते हैं। प्रीवियस का आउटस्टैंडिंग क्या है, खर्चा है, पे करना बाकी है, तो किसका पार्ट है, लायबिलिटी। तो हमने कहाँ डालना है, प्रीवियस का आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में डाल देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट करके, और करंट का आउटस्टैंडिंग करंट की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट करके। ठीक है, इस क्वेश्चन में और कुछ खास नहीं है, वही सेम बैलेंस शीट बनानी है दोनों सालों की और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है।